सो डे 2 खत्म हो चुका है लॉर्ड्स में और स्टार्ट अच्छा हुआ था आज का दिन। मुझे लगता है कि रूट का 100 पहले ही बॉल पे हो चुका था, एक 4 मार दिया था उन्होंने, वही रिस्की शॉट ही था बट पहला। और उसके बाद इट वाज ऑल बुमराह। बुमराह ने इन स्विंगिंग बॉल डालते ही गए और उसकी उसकी वजह से उनको 2 विकेट मिले रूट के, और बेन स्टोक्स और रूट के उनको विकेट मिले दो दो ओवर में। उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे निक था बोक्स का, वो पता नहीं चला ना कीपर को ना बॉलर को, बट स्लिप पे और स्पेशली जडेजा जो पॉइंट पे खड़े उनको तो सुनाई दिया, मेरे को खुद सुनाई दिया था टीवी पे। मैं बोल रहा हूँ भाई रिव्यू लो भाई, आवाज आया मेरे को। बट हाँ, तो इट वाज ऑल बुमराह फॉर द स्टार्ट ऑफ द डे। उसके बाद पता नहीं किसकी आइडिया थी वो, ऑब्वियसली उसके पहले एक कैच भी ड्रॉप हुआ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, ऐसे अगर पकड़ता राहुल तो सीधा सीधा ऐसे बकेट में आता उसके, जैसे कि करुण नायर जो टेक्निक से पकड़ता है, बट वो पता नहीं ऐसे गया लेने को। तो व्हेन यू टेक दिस तो यू इट्स डिफिकल्ट टू कैच ऑन दैट हाइट। उसके बाद 7 ओवर हुए थे सिर्फ आज सुबह के, और किसी के दिमाग में आया कि हमको बॉल चेंज करना है, और एंड दैट बॉल व्हिच वाज मूविंग लाइक क्रेजी, एंड उस वो बॉल चेंज करने के बाद वो कुछ सॉफ्ट बॉल मिली हमको, वो बॉल पूरी मोमेंटम ही खराब कर दिया। ना किसी बॉलर को कुछ स्विंग मिला, ना बाउंस मिला, ना कुछ निप हुआ, कुछ नहीं हुआ उस बॉल से। उसके बाद आई थिंक इस मैच में भी शुभमन गिल को एक डीमेरिट पॉइंट मिलने वाला है जो पंत को मिला था पहले मैच में, बिकॉज उन्होंने भी बहुत आर्ग्यू किया अंपायर के बाद चेंज करने को कि बॉल चेंज करो, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ बॉल वी हैड। वो बहुत बहुत सॉफ्ट था, उसकी वजह से 100 रन का पार्टनरशिप, 100 या 80-90 रन का पार्टनरशिप हुआ जेमी स्मिथ का और ब्राइडन कार्स के बीच में। उसके बाद जेमी स्मिथ लंच के बाद आउट हुए, बट इट वाज टू लेट एंड इंडिया वाज 120 रन्स मोर देन व्हाट दे शुड हैव बीन। तो दे कंसीडर्ड 370 387 पे आउट हो गए Yeah. वो लोग, एंड देन इंडिया केम टू बैट। यशस्वी जायसवाल ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया, 13 रन मार दिए पहले ओवर में, और उसके बाद जोफ्रा आर्चर के बारे में जो ये लोग हाइप कर रहे थे कि जोफ्रा आ रहा है, जोफ्रा आ रहा है, तो उन्होंने पहले ही ओवर में उसका विकेट निकाल दिया। बहुत अनप्लेबल बॉल था, छोड़े कि खेले वो पता नहीं चला उनको, निक लिया और सीधा हैरी ब्रूक के हाथ में था। मोमेंटम किसके पास है अभी भी हमको नहीं पता ये मैच में। जिनाज में आपको पूछूंगा क्या लग रहा है, किसका मोमेंटम किसके पास है और कैसा जा रहा है अभी तक का मैच? बहुत स्लो अभी भी, क्या लग रहा है? हाँ, मतलब मोमेंटम भी स्लो ही है, मतलब दोनों के पास में ही है मोमेंटम। ऐसा कुछ नहीं कि मोमेंटम इंडिया को मिल गया या इंग्लैंड को। दोनों, मतलब आज भी, मतलब कितना रन हो गया इन लोगों का, 100 रन जितना हो गया। हाँ, नहीं, 120। 145 रन हो जितना हो गया, मतलब काफी अच्छा भी स्टार्ट भी मिला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो वो 3 विकेट चले गए, बट एट द एंड ऑफ द डे अपने ओपनर जो केएल राहुल है वो क्रीज पर थे। आज सुबह का बात करूं तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल व्हेन बुमराह हैड दी, कल का जो बॉल था वही था। अब बिफोर द चेंज ऑफ द बॉल, चेंज बॉल एक बार चेंज कर दिया, आपने ही खुद ने चेंज किया वो बॉल। क्यों चेंज करने का जरूरत नहीं था, आप खेल सकते थे, पर आपने चेंज भी किया बॉल। आप आज भी, हाँ, ही चेंज द बॉल एंड इट वेंट ऑल हेवायर फ्रॉम देयर। एज यू सेड कि वहां पर 100 रन का पार्टनरशिप हो गया जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स के बीच में, जो होना नहीं चाहिए था। बट एक चीज होगा कि इंडिया को एक थोड़ा साइकोलॉजिकल, मतलब सॉरी, इंग्लैंड को थोड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा एट व्हाट पोजीशन दे वर एंड एट व्हाट रन्स दे वेंट अप टू। So they went up to I think around 380, 36, 387. They 387। scored, they scored 387, which could have been easily below 300, but they managed to get up to 387. And we'll see how the pitch will function tomorrow, because kal thoda pitch, it might be a bit tough to bat on that pitch. And again, Jofra Archer, he'll be taking wickets tomorrow, I think, because the pitch is very well suited for him. ईश्वर क्या लग रहा है, कौन कहाँ खड़ा है अभी मैच? क्या लग रहा है कि यहाँ से आगे कौन सा टीम थोड़ा ड्राइवर सीट पे है और कौन सा थोड़ा बैक सीट पे लग रहा है? अभी 50-50 है, इट्स ऑन बैलेंस। दोनों का अभी भी इट्स 50-50। दोनों कोई भी ड्राइविंग सीट में नहीं है, दोनों सेम गाड़ी पे जा रहे हैं अभी। तो मुझे लग रहा है कि
केएल राहुल क्रीज में होने की वजह से इट्स स्टिल इन बैलेंस। केएल राहुल अगर आउट हो जाता तो मुझे लगता है कि मुश्किल होता, बट केएल है, तब जब तक केएल और पंत है तब तक इज गुड। कल का पहला 1 घंटा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से खेला जाएगा फर्स्ट आवर में। अगर ये दोनों टिक गए बिना विकेट गिरे तो देन वी कैन सी। पर मुझे अभी पता नहीं, लग रहा है कि शायद ड्रॉ होगा मैच, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही इंग्लैंड वापस से जब बैट करने आएगा वो भी इसी फेज में खेलेगा मुझे लग रहा है, तो लेट्स सी। तो ड्रॉ का चांसेस तो मेरे को नहीं लग रहा है। अभी 3 दिन और बचे हुए हैं, अभी केएल राहुल अभी भी खेल रहे हैं। तो अगर कल अगर इंडिया ज्यादा भी खेलता है तो आई थिंक और 300 रन भी ऐड करता है पूरा दिन बैटिंग करके भी, उसके बाद भी 2 दिन का गेम बचेगा अभी। तो मुझे नहीं लगता है ड्रॉ की तरफ अभी तो नहीं जा रहा है फिलहाल। अगर इंग्लैंड आके ऑब्वियसली 4th डे वापस स्लो स्लो खेलना शुरू करता है तो दैट माइट बी समथिंग टू कंसीडर ऑफ। उसी बट केस में मैं कह रहा हूँ, उसी केस में कह रहा हूँ, इंग्लैंड का क्या अप्रोच होगा, कितना अगर हम लीड ले पाते हैं या फिर अगर कम मार्जिन में रहेगा तो हो सकता है वो डिफरेंट अप्रोच से खेले, वरना इट्स स्टिल अभी बताना मुश्किल है। मुझे लग रहा है कल के इस पहले सेशन के बाद वी कैन सी कि क्या होगा। नहीं, कल के पहले सेशन के बाद भी नहीं, कल के दिन के बाद हमको पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बट आज का जो प्लस था, बुमराह येट अनदर गेम, येट अनदर फाइफर। कभी हम लोगों ने बात किया था कि लोग बोल रहे कि ओवरहाइट बॉलर, आज वो लोगों को आंसर मिल गया होगा कि क्या कौन ओवरहाइट है और कौन नहीं। तो और एक फाइफर ले लिया है बुमराह ने, द मोस्ट बाय एन इंडियन बॉलर ऑन ओवरसीज कंडीशंस। दैट वाज 12 बाय कपिल देव एंड इट इज नाउ 13, दैट इज बुमराह। ऑनर्स बोर्ड पे उनका नाम आ चुका है। जिनांश, what is it that makes Bumrah so lethal? Is it that uniqueness in his action, or it's just the line and length he bowls? आपको क्या लगता है, अगर अगर आप उसको ऐसे देख रहे हो, when you go, हम लोग ने 2 बार देख चुके हैं अभी उसको, तो लाइव में जब देखते हो तो क्या आपको लगता है ऐसे कि which makes him so lethal? मतलब दोनों है उनका, वो जो जो मतलब जो उनका जो एक्शन भी है, मतलब ऐसे आता है कि बैट्समैन को दिखता ही नहीं है बॉल कैसे कहाँ पर टप्पा गिरने वाला है, तो वो एक चीज है। और ऑब्वियसली उनके लाइन एंड लेंथ काफी अच्छे हैं, इसके लिए उनको कोई भी आप पिच दो वो वहां पर परफॉर्म कर पाते हैं। यही पिच पे फ्लैट डेक्स पर he was not, I mean, he didn't play, but Akashdeep played and he was really good. But at the same time on this pitch, Akashdeep was not that great. I think उनको ओवर भी कल से मिली नहीं, उसके बाद आज आज नहीं या मिले 1 या 2 ओवर मिली थी। नहीं नहीं, आज भी मिली काफी ओवर डाले उन्होंने। काफी ओवर डाले हाथ, पर तभी विकेट्स तो नहीं थी हाथ में। ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, जैसा बोल सकते हैं कि ही नोज व्हाट ही हैज टू डू, एंड you should understand that at such a short span of time he has achieved so much. So obviously there might be more than his action, there might be something more, that is his line length. And I mean, he thinks like, I mean, and furthermore he used to be a captain as well, so he thinks also that way कि मेरे को कैसे bowling करना है, मतलब कैसे, मतलब कौन से लाइन पर डालना है, वो प्लेयर को भी काफी अच्छे से जानते हैं कि कैसे मेरे को ये बंदे को कैसे बॉलिंग करना है। सो दोज थिंग्स आर देयर, एंड दिस इज द बेस्ट इज येट टू कम। मेरे को अभी भी लगता है कि वो अभी भी अपने बेस्ट में नहीं है, द बेस्ट इज स्टिल येट टू कम उनका। तो कल हम लोग ने ध्रुव जुरैल का एक कीपिंग मास्टर क्लास देखा था, और उसके बाद आज भी हमने कंटिन्यू देखा कि ध्रुव जुरैल कितना अच्छा कीपिंग कर रहे थे। वो अननोटिस जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट है और ज्यादा खेलते नहीं है इंडिया के लिए, बट जितना अच्छा उन्होंने कीपिंग किया है, लेग साइड कलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है कीपर का। अगर मैं कीपर हूं तो मुझे पता है कि लेग साइड कलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उन्होंने वन हैंड से जो इतने इतने अच्छे लेग साइड कलेक्शन किए हुए थे आज ध्रुव जुरैल ने। To copy that, the same kind of keeping masterclass was shown by Jamie Smith as well, और and a bit of captaincy masterclass also। हमने देखा कि क्रिस वोक्स आज ऑफ कलर लग रहे थे, जनरली वो लॉर्ड्स पे काफी अच्छे दिखते हैं, बट आज इतने अच्छे दिख नहीं रहे थे। तो आई थिंक उन्होंने प्लान बनाया था शुभमन गिल के लिए कि उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो, क्योंकि वो आगे जाकर खेलते हैं स्विंग को नलीफाई करने के लिए, तो उनको आगे नहीं जाने देने के लिए जेम्स स्मिथ आके उनको शॉर्ट कीपिंग कर रहे थे। ही वाज स्टैंडिंग क्लोज। उसकी वजह से क्या होता है कि बैट्समैन को क्रीज के अंदर जाना पड़ता है ताकि आप स्टंपिंग ना हो जाओ, तो आपका मीटिंग पॉइंट पीछे जाता है, तो वहां से थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर जो है बॉलर को मिल जाता है कि आप स्विंग करा सकते हो। बट जो बॉल आया वो पीछे गया, शुभमन गिल ने लाइन को खेला कि वो अंदर आएगा थोड़ा बहुत,
उस लाइन से खेला, बट वो बॉल स्ट्रेटन हो गया वहां से, मतलब लाइन पकड़ के सीधा चला गया, तो इसके लिए वो एज लेके, और वो अमेजिंग कैच था। मुझे नहीं लगता है कि कोई और कीपर होता या एमएस धोनी ऐसे कैचेस पकड़ते थे, लेकिन ये भी एक बहुत ट्रैवल कर रहा था वो बॉल, यहाँ पे Yes. उन्होंने कैच पकड़ा और अमेजिंग कीपिंग मास्टर क्लास, और बहुत अच्छा प्लानिंग करी उन्होंने शुभमन गिल को आउट करने के लिए। मुझे इस बारे पे बोलना था कि बेन स्टोक्स ने वो जो विकेट लिया ना, आप लोग को नोटिस किया होगा बॉडी लैंग्वेज बेन स्टोक्स का और पूरी टीम का, कि कितना प्लान करके आए थे वो, कि ये विकेट के लिए हमने ऐसा फील्ड सेटअप किया। जिस तरह से फील्ड सेटअप बार बार चेंज कर रहा था, जहां जहां शुभमन ज्यादा रन मारता है उस सर्कल के एरिया के अंदर फील्डर रखा। वो जब आउट हुआ, जिस तरह से बेन स्टोक्स खुश हुआ, क्रिस वोक्स गले लगा, दे वर फीलिंग सो हैप्पी एंड रिलीव्ड कि हमारा प्लान काम आ गया। तो इससे पता चला कि हाउ हाउ मच डेटा का कितना यूज हो रहा है, कितना प्लान कर रहे हैं वो, कि इस तरह से हमने इवन यशस्वी जायसवाल को आउट किया, करुण केएल राहुल और ऋषभ पंत को भी उसी तरह से काफी ट्राई किया। ऋषभ पंत की उंगली में चोट लगी, उस पे प्रेशर, मुझे पहले तो ऋषभ पंत की तारीफ बनती है भाई, मुझे लगा वो नहीं खेलने आएगा, बट वो इतना बढ़िया, मतलब क्या बोले, वो बंदा मौत से लड़के आया है वो, क्या खतरनाक, आते ही इतने टाइम तक वो टिका रहा। तो इट वाज लुकिंग गुड कि वो कॉन्फिडेंट दिखा, मुझे ज्यादा पेन में भी था बट वो लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, उतना लग नहीं रहा था कि उसको पेन है। पर भी माइक स्टंप माइक में आवाज आ रही थी, भाई ज्यादा भागते नहीं है, रहने देते हैं, केएल राहुल को बोल रहा था। तो इट वाज गुड, और मुझे लगता है इन दोनों का पार्टनरशिप कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑब्वियसली, मतलब ऋषभ पंत का तो जितना भी आप तारीफ करोगे उतना कम है, बिकॉज मतलब इतना बड़ा पेन से वो आ रहे हैं, ये पेन तो उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। बट मुझे, मैंने कल भी बताया था कि विकेट कीपर्स को जब यहाँ पे बॉल टिप पे लगती है, वो दैट इज द मोस्ट पेनफुल थिंग। आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो गया है कि देयर इज नो फ्रैक्चर, देयर इज नो फ्रैक्चर, बट बिकॉज दैट टिप ऑफ द फिंगर, वो उस उधर से कुछ भी ग्रिप, मतलब कीपिंग तो आप भूल ही जाओ, बट आप ग्रिप नहीं कर पाते हो कुछ, ऑब्वियसली, बिकॉज ये पॉइंटर फिंगर पे लगा है उनको। तो वो कितना पेन होगा, और उस पेन के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। आई मीन हैट्स ऑफ टू व्हाटएवर ही इज डूइंग। और यहाँ से अगर वो 50 या 100 रन मार देते तो मतलब क्या ही बोलेंगे ऋषभ पंत के बारे में, एज अ डेडिकेशन जो है उनमें क्रिकेट खेलने के लिए। बट हम हमेशा केएल राहुल अननोटिस चले जाते हैं ये सब सिचुएशंस में। लॉर्ड्स में उन्होंने पहले भी एक 100 मार चुके हैं, और आज आई थिंक there wasn't any chance which he gave to the English batters। बहुत ही चांसलेस दिखे, बहुत ही स्टेबल दिखे। टेस्ट क्रिकेट में जैसा बैट्समैन का होना चाहिए, उसके बाद उस तरीके से बैटिंग करी उन्होंने, और आगे भी मैं होप करता हूँ करते रहे। और एक आध दो सेशन अगर वो निकाल देते तो आई एम श्योर इंडिया वुड बी ऑन अ वेरी गुड पोजीशन। करुण नायर के लिए एक इनिंग हुआ है, 40 रन दिखे, फिर भी मुझे बहुत स्क्रैची दिखे वो। उनके जैसे मैं जिनांश को भी बोल रहा था, जब हम एजबेस्टन में थे तब हम डे 4 का उनका सेकेंड इनिंग्स का देख रहे थे, तभी भी उनके एज लग के 4 जा रहे थे, एज लग के 4 जा रहे थे। तो आज भी बहुत सारे उनके एजेस लगे, बहुत उन्होंने जितने बाउंड्रीज मारे उसमें से एक या दो थे जो मिड ऑन और कवर्स के बीच में से, वो काफी अच्छी बाउंड्रीज थी, लेकिन थोड़ा स्क्रैची लग। बट ओवरऑल जितना भी पूरा सीरीज हुआ है उसमें से आज सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। हाँ, नहीं, मैं करुण नायर ने जब जिस टाइम पे बैटिंग करने आया था, जोफ्रा आर्चर वो काफी एकदम वाज बॉलिंग फायर्स उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में आके उस जो एक दो ओवर जो थे शुरू के, इट वाज सो गुड, आराम से ही वाज टेकिंग टाइम, वो ज्यादा, मतलब ही वाज लुकिंग वेरी स्ट्रांग उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस ज्यादा लग रहा था इस बार, मतलब कंपेयर टू लास्ट 2 टेस्ट मैच में। तो मुझे मुझे स्क्रैची तो नहीं लगा, मुझे ठीक है, एक दो एडजस्ट पड़े, बट वो उस पोजीशन में जब बैटिंग करना है, इट वाज अ टफ टाइम। तो मुझे लगा कि 19 ओवर उसने खेले हैं, तो वो इम्पोर्टेंट थे। स्कोर कार्ड में तो ज्यादा दिखेगा नहीं, बट उस टाइम पे अगर विकेट गिरता तो और शायद प्रेशर पड़ सकता था। यस यस, नहीं, डेफिनेटली आई मीन वो इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, व्हेनेवर यू स्कोर एनीथिंग बियॉन्ड 30s इन ऑन एनी विकेट, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो जो टाइम नेगोशिएट किया उन्होंने, नए बॉल से जो नेगोशिएट किया, वो काफी इंपॉर्टेंट था। बट कंपेयर टू केएल राहुल, थोड़ा सा मतलब टेक्निक में हाँ, लैप्स दिख रहा है, बिकॉज ही वाज स्क्वेयरिंग अप अ बिट। बिकॉज आप देखोगे साइड ऑन से, जैसे केएल राहुल साइड ऑन से खेल लेते हैं, बट करुण नायर ऐसे स्क्वेयर अप हो जाते हैं, मतलब उनका बैट घूम जाता है, हाथ घूम जाता है। सो ऑब्वियसली ही विल वर्क ऑन हिज टेक्निक ऑन दैट देयर। बट यस, इट इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये बहुत टेक्निकल टेस्ट रहा है अभी तक।
वो बेसबॉल के हवा में नहीं आए, तो इसकी वजह से हम लोगों को काफी अच्छा एक मतलब क्रिकेट के जो लर्नर्स है ना उनको काफी अच्छा मतलब बैटिंग बॉलिंग कीपिंग काफी अच्छी चीजें सीखने को मिली होंगी ऑन दिस आइकॉनिक ग्राउंड। कल का डे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक इंडिया इसी तरह से खेलता रहेगा। ऋषभ पंत विल टेक हिज चांसेस whenever he can and KL Rahul will be the one who will take the innings forward। इसी तरीके से चलते रहेंगे। कल का पहला आवर एंड पहला सेशन आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट्स सी क्या होता है कल वापस हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इंडिया शुड डू एंड व्हाट इंडिया हैव बीन डूइंग सो फार। बट ऑल द वेरी बेस्ट टू ऋषभ पंत, स्पेशली टू प्ले विद दैट इंजरी। जिस तरीके से भी वो खेले, हम होप करते हैं कि अच्छा ही खेले। So do join us for later videos. Do like, share and subscribe Crick Crazy. Do like, share and subscribe the Boundary Line as well. Jinansh is there on day 5 for this test match, so we'll be sharing some live visuals from there as well. So do join us for tomorrow. Until then, let's take care. Bye bye.